तो भाई वेलकम है आप लोगों को हमारे एक और न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज का वीडियो है यार बिहार डीएलएड के बारे में। और मेन टॉपिक है इसका कि हम 2025 में बिहार डीएलएड में कैसे आए, मतलब कैसे एग्ज़ाम देने के बारे में सोचे, कैसे तैयारी किए, क्या स्ट्रेटेजी लगाए, कितना रिजल्ट आया, क्या हुआ, क्यों हम एडमिशन नहीं लिए, कितना नंबर आया, मतलब ये सब रहेगा फुल वीडियो में। क्योंकि एक भाई ने बोला था यार आप जो 2025 में एग्ज़ाम दिए थे वो अपना हिसाब से बताओ कि कैसे कैसे सब कुछ तैयारी किए थे। तो आज का इस वीडियो में हम वही बताएंगे। बाकी कल का एक वीडियो में हम बताए थे कि मैथ कहाँ से पढ़ना है, तो सर का नाम बोलना भूल गए थे। तो आप लोग सर का नाम नोट कर लीजिएगा, अमित सर। जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है मैथ में भाई अमित सर लगा दीजिएगा, आ जाएगा। तो भाई बिना देरी का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना 12th का जर्नी को। मतलब जब हम 12th में थे 2024 में 12th में थे, हम एक पैथोलॉजी में काम कर रहे थे। 3 महीना 4 महीना कर तो पहले से रहे थे, बट 2-3 महीना 12th में भी किए। उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद घर में बैठ के 12th का तैयारी करने लगे पूरा अच्छे तरीके से, मतलब यूट्यूब में ऑनलाइन कोर्स से 12th का तैयारी करने लगे। 12th का तैयारी के साथ सोचे थे कि ड्रॉपर ईयर वाला में नीट का तैयारी करेंगे। ये सोच के हम 12th का तैयारी किए थे कि अगला साल से नीट का तैयारी करना है। उस हिसाब से पढ़ रहे थे पूरा दिन बैठ के। जैसे जैसे समय गया, टाइम गया, 2025 में एग्ज़ाम देने का समय आ गया 1 तारीख को। तो जब एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम देने से 5 दिन पहले मेरे पापा जी फॉर्म भर दिए बिहार डीएलएड का। हमको कुछ नहीं पता यार, बिहार डीएलएड का फॉर्म भर दिया। हमको पता भी नहीं कि बिहार डीएलएड का फॉर्म भरेगा। आराम से हम घर में बैठे हो गए हैं कहीं बाहर, वैसे तो खुद भरते हैं, तो गए थे लेकिन बाहर, तो वहाँ पर उनको कोई बताया तो वो फॉर्म भरे वहाँ पर। उसके बाद हम तो मना भी किए थे उस समय कि हमको बिहार डीएलएड नहीं करना है, बट भर दिए थे। तो हम पहले 12th का एग्ज़ाम दे दिए। 10 दिन जो लगा था, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक इतना एग्ज़ाम दे दिया 12th का। उसके बाद अब तो भाई नीट तो कर सकते नहीं, क्योंकि फॉर्म तो डीएलएड का भर दिया था। तो अब हमको ना चाहते हुए भी डीएलएड की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। 2025 की बात कर रहे हैं हम। तो जब हम एग्ज़ाम देके आए तो रेस्ट नहीं किए, एक बैच खरीदे। शायद वो मेरा गलती कहो या अच्छा कहो पता नहीं, बट हाँ वो मेरा, बताएंगे आपको क्या है। तो हम बैच खरीदे CW से, नाम समझ जाओ आप किससे खरीदे थे। वहाँ पर पढ़ाई किए पूरा 2 महीना, सिलेबस ख़त्म किए पूरा, जितना भी सब्जेक्ट का था 11-12 पूरा। क्योंकि जीके जीएस में तो 3-4-5 सब्जेक्ट विषय होता है ना, एक ही में सबको पढ़े। 2-3 महीना तो शायद कंटिन्यू हमको फिनिश करने में लगा था सब लेक्चर को, मैथ का पूरा देखे थे। तो इस जो बैच लिए थे हम, इस बैच से हमको 2 बेनिफिट हुआ। एक हिंदी का सही हो रहा था, एक मैथ का सही हो रहा था। मैथ का भी उतना नहीं, फिर भी मैथ का हो रहा था सही कि हाँ हम दिलासा हो रहा था। बट और सब तीनों सब्जेक्ट का मेरा सही नहीं हो रहा था। खासकर इंग्लिश तो भाई सिर से, मतलब समझो सिर में आ ही नहीं रहा, ऊपर ऊपर ही चला गया। तो जैसे 2-3 महीना हम बैच कंप्लीट किए, क्योंकि देखो यार एग्जाम डेट तो 2025 में कितना अगस्त में आया था। सोच रहा था डेट बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते सितंबर अगस्त में चला गया। तो बहुत लंबा स्लॉट मिल गया था हमको तैयारी करने का। तो 3 महीना तैयारी किए। उसके बाद 1 महीना सब सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाए, कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाते गए कि सोचे एग्ज़ाम हो जाएगा तो हो जाएगा, इसीलिए मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना था। बट उसके बाद एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा था। तो बीच में हुआ क्या कि हम छोड़ दिए सब कुछ, मॉक टेस्ट पढ़ना, रिवीजन सब कुछ छोड़ दिए। टोटल विषय का 2 महीना बीच में गैप रहा। कैसे? फरवरी से 4 महीना कितना हुआ आपका? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आधा अप्रैल तक, अप्रैल मई तक शायद हम पढ़े। उसके बाद जून जुलाई पूरा छोड़ दिए। उसके बाद जब लास्ट में अगस्त आ गया, हम सोचे अब एग्ज़ाम डेट आएगा तो 10 या 5 अगस्त से फिर हम री स्टार्ट किए पढ़ना। तो जब स्टार्ट किए थे पढ़ना तो कॉपी में तो लिखे थे, उसी से थोड़ा रिवाइज किए। और मैं जब फिर आपको बता दूं कि मैं हिंदी और मैथ के अलावा कोई सब्जेक्ट मेरा उतना अभी नहीं है स्ट्रॉन्ग। मैथ और हिंदी ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक हम किसी दूसरे टीचर से नहीं पढ़े। उसका जो ऑनलाइन टीचर पढ़े थे, सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे थे, किताब में प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो आया 20 तारीख का डेट। 20 तारीख को फाइनली टाइम आउट हुआ कि 26 से एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड भी आउट कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर एडमिट कार्ड आउट किए तो मेरा एग्ज़ाम आ गया 20 सितंबर को, फिर 1 महीना बाद। तो 1 महीना मेरे पास टाइम मिल गया। तो उस 1 महीना में हम
कुछ सोचे अलग करते हैं, कुछ सोचते हैं कि कुछ अच्छा से पढ़े। तो हम ऐसे रैंडमली सर्च किए तो एम कुमार सर जो है उसका इंग्लिश का वीडियो आया, जो पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा और उसको पढ़े तो थोड़ा सा दिमाग लग रहा था, खुल रहा है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो वो जो पढ़े तो वही 10 दिन के अंदर वो इंग्लिश पढ़े हम। उसके बाद जीके जीएस, तो जीके जीएस को हम छोड़ दिए, हम बोले ये नहीं होगा हमसे, इसको हम हाथ जोड़ ले, ये होगा ही नहीं हमसे। रीजनिंग तो आसान है, कोई भी कर लेगा, वो थोड़ा आ गया था हमको भी रीजनिंग। और बच गया आपको साइंस। साइंस हम 12th में पढ़े थे तो हमको इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर 12th में पढ़े हैं तो इसमें ज़रूर ही साइंस में कुछ अच्छा कर लेंगे। इतना यकीन था कि अगर 12th में पढ़े हैं साइंस तो इसमें ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। पर उसमें कुछ कमी था क्योंकि हम 11th में नहीं पढ़े थे कुछ, 11th को सन्नाटा हमारा। 11th में हम कुछ नहीं पढ़े थे क्योंकि बोल रहे थे कि 11th में हम पैथोलॉजी में काम कर रहे थे। तो 11th का जो बायोलॉजी होता है वो वहीं से क्वेश्चन आता है बिहार डीएलएड में। 11th का बायोलॉजी बोलो या 9th 10th बोलो, ये दोनों एक ही होता है, 12th का बस अलग होता है। जो 11th का बायोलॉजी है उससे क्वेश्चन आता है क्योंकि उसी में पढ़ाया जाता है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ाया जाता है, सेल पढ़ाया जाता है, सेल डिवीजन पढ़ाया जाता है, टिश्यू पढ़ाया जाता है, ये सब उसी में था, 11th में था। 12th में ये सब था नहीं, तो उतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन हाँ फिर भी कॉन्फिडेंस था कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर भी सही हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से। तो इतना तैयारी मेरा हुआ था अभी तक। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? मैथ और हिंदी, साथ में रीजनिंग को आप जोड़ लो, इतना स्ट्रॉन्ग था। तो ऐसे करके जब हम गए तो मॉक टेस्ट भी लगा रहे थे, रिवीजन भी कर रहे थे, इतना कर लिए। अब आया मेरा एग्ज़ाम का डेट 20 सितंबर को। 20 सितंबर को हम पटना के एग्ज़ाम देने के लिए, तो भाई जितना जितना कागज लेके जाना था तो ले गए ही। 2 एडमिट कार्ड लेके गए, एक घर में रख दिए या साथ में रख लिए, कहीं खो जाएगा तब। फोटो को भी वही फोटो वहाँ पर साट दिए। आधार कार्ड ले लिए जिसमें नाम दाम सही है सब कुछ, वो लेके अंदर चले गए एग्जाम हॉल के अंदर 1 घंटा पहले, जहाँ पर मेरा पड़ा था। क्योंकि सीबीटी मोड में एग्जाम होता है कंप्यूटर में, तो सबको पहले बैठाया। और एग्जाम के बारे में तो बता ही दिए थे कि कैसे कैसे अंदर जाएगा। अंदर जाएगा, आपको लैब नंबर बोलेगा, अंगूठा लेगा तो आपको कंप्यूटर नंबर बोलेगा, उस कंप्यूटर नंबर में जाके बैठ जाओ। तो हम भी बैठ गए। उसके बाद आया क्वेश्चन आया। क्वेश्चन तो हिंदी में भाई पूरा अच्छा क्वेश्चन आया, तो पूरा मार दिए, सही हो गया। जो 2 3 4 गलत हो गया वो तो गलत होगा ही। और मैथ में भी थोड़ा डिफिकल्टी हो गया क्योंकि 18 या 19 मेरा ऐसा ही सही था मैथ में, और 19-20 ऐसे था कुछ, हमको पता नहीं है अभी एग्जैक्टली। और रीजनिंग में 10 में से 8 सही था, 2 गलत था। भाई रीजनिंग में ये हमको झटका लग गया क्योंकि रीजनिंग में हमको लगता था 10 में 10 आएगा, बट नहीं आया हम। बट वही बात है, सोशल साइंस यानी जीके जीएस बोल सकते हो, उसमें झटका लग गया। उसमें शायद 7 की 8 सही हुआ था, क्योंकि यार नंबर तो ऐसे नहीं ना आता है कि सोशल साइंस में आपका इतना सही हुआ, वो तो जोड़ना पड़ता है, हम जोड़े नहीं है। और साइंस में भी सेम यही कंडीशन था, आधा आधी गलत हो गया था। तो इतना भाई कॉन्फिडेंस में थे और सोशल साइंस बीच में धोखा दे दिया। तो इससे मेरा नंबर फिर भी बहुत अच्छा आया, जैसे आप जोड़ सकते हो यार। हिंदी में मानो 20 आया, मैथ में मानो 20 ही आया, 40 हो गया। रीजनिंग में 8 आया, 48 हो गया। उसके बाद उसमें क्या बोले थे ये यार, सोशल साइंस में भी 10 आ गया, साइंस में भी 10 आ गया। कितना हो गया आप लोग का? 48 20 48 58 68 नंबर हो गया ना। तो हमको ये मोटा मोटी आइडिया था कि 68 69 सही होगा। तो 68 69 तो सही हुआ था। उसके बाद तो तुक्का भी मारे थे ना, 69 पूरा सही मारे थे, ये हमको भी आइडिया था। उसके बाद बाकी तुक्का मारे थे, तो तुक्का से भी कुछ सही हो गया होगा। तो फाइनली मेरा रिजल्ट जो आया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबको हाइड कर देंगे, नंबर 76 है ना। तो 76 नंबर आया मेरा। और ये क्या बोलते हैं उसको, पहले रहता है आंसर की, उसके बाद होता है उसमें क्या, वो नॉर्मलाइजेशन। आंसर की में मेरा 70 नंबर था, नॉर्मलाइजेशन में मेरा 76 हो गया, 6 नंबर बढ़ गया। समझ सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्शन भी किए थे कि ये मेरा सही है लेकिन आप गलत होना है, तो ऐसे करके सुधारा। तो इतना में आप क्या समझे कि मेरा स्ट्रेटेजी पढ़ने का बिल्कुल भी गलत था। हम क्या छोड़ रहे थे, साइंस और सोशल साइंस को पूरा हम नेगलेक्ट कर रहे थे। साइंस और सोशल साइंस, साथ में इंग्लिश को तो बोले ही नहीं आप लोग को। इंग्लिश तो सन्नाटा था, मात्र 6 सही हुआ था मात्र इंग्लिश में। तो इंग्लिश सबसे हार्ड होता है, जो कि आपको एग्जाम में भी पता चलेगा, क्योंकि हम बिहार के बच्चे हैं, हिंदी से पढ़ के आए हैं शुरू से ही,
तो इंग्लिश मेरा सबसे वीक है। अभी जो आप लोग बोलोगे 6 सब्जेक्ट में सबसे कठिन कौन है, इंग्लिश, क्योंकि सब में हम 10 से 15 अभी भी 10 से 15 तक सही कर सकते हैं सब में, लेकिन इंग्लिश में अभी भी हम 8-7 ऐसे कर पाते हैं सही, क्योंकि इंग्लिश को हमको सेंटेंस समझ में आता है बट उसमें जो वर्ड लिखा होता है वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये है जो मेन कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, उसमें दिक्कत होता है आपको। तो इस बार का स्ट्रेटेजी मेरा था कि साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, इन तीनों को लपेट देंगे। और हम इसीलिए चक्कर में मैथ भी उतना नहीं पढ़ रहे हैं, उसका रिवाइजिंग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल बोले थे ना मैथ हिंदी अच्छा था, तो उसी का रिवाइजिंग कर रहे हैं। बाकी ये तीनों को हम इस बार बढ़िया से देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी साइंस का तो आपको सिलेबस बता ही दिए थे कि 9th 10th या 11th 9th 10th का ही पढ़ो, आपको अच्छा रहेगा, और ऊपर ऊपर से पढ़ना है बस, ये सब सिलेबस रहता है। और बाकी प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन, और एक मेन टॉपिक, बहुत बच्चा बोलता है करेंट अफेयर पढ़ना है, तो करेंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए मूर्खता होगा। करेंट अफेयर आप पढ़ोगे क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आता है। आपको जो हम वीडियो बना दिए जीके जिसमें क्या पढ़ना है देख लो। उसके बाद हम काउंसलिंग जो करवाए, तो कॉलेज का कटअप लिस्ट था, किसी का 77 कटअप था, किसी का 78 कटअप था, किसी का 79 कटअप था, तो मेरा 1 नंबर से छूट रहा था। सेकंड राउंड में भी नहीं आया, थर्ड राउंड में भी नहीं आया, वही 0.66 ऐसे छूट रहा था। तो ऐसे करते करते स्पोर्ट राउंड में 0.2 नंबर से छूट गया लास्ट में किशनगंज में, क्योंकि वहाँ पर 76.4 था कटअप, मेरा 76.2 था, तो इतना नंबर से मेरा छूट गया। उसके बाद लखीसराय में हमसे कम नंबर वाले बच्चों का साइंस में ईबीसी में एडमिशन हो गया, बट हमारा नहीं हुआ, क्योंकि अब मेरा घर से दूर था और हम उतना दूर नहीं जा सके। तो ये सब कारण होता है। बाकी मेरे से कम नंबर वाले बच्चों का भी एडमिशन हो गया था वहाँ पर लखीसराय में साइंस में, जैसे मेरा 76 उसका 75 नंबर था। तो ये था मेरा कुछ जर्नी, और आप लोग भी ऐसा गलती मत करो। सोशल साइंस तो भाई डिफ़िकल्ट है कवर करने में अभी, बाकी आप लोग साइंस इंग्लिश तीनों तो डिफ़िकल्ट ही हैं। बाकी जो हम बता देते हैं इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ लेना है, आपको पढ़ना है क्या भूल भी गए, इन्फिनिटी क्या उसको, वो जेरेंट पढ़ना है आपको, टेंस जेरेंट पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, वोकैबुलरी मेन पढ़ना है आपको, वोकैबुलरी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना मेन टॉपिक है जो। और साइंस का बता ही दिया आपको, इंग्लिश का एक अलग से भी वीडियो बना देंगे। सोशल साइंस में कुछ नहीं है, आप फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, मात्र 25 वीडियो देखना है आपको, सर्च कर लीजिएगा सोशल साइंस बिहार डीएलएड प्ले लिस्ट बाय अमित सर, पूरा 24 वीडियो का आएगा प्ले लिस्ट, उसको देख लीजिएगा। सोशल साइंस में आपका पूरा सही होने का चांस है। बाकी अगर आप नहीं कर सकते हो तो मैं क्या करूँ उसमें भाई, मैं तो अपना बता ही दिया कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है भाई, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करो।